हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 6 सेल्स प्रमोशन। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग क्या होता है सेल्स प्रमोशन का और इसके टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। सो मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। देखिए, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करती है। पहला होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। इसमें क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है मीडिया के थ्रू लोगों को, ताकि लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानें और उसे खरीदें। सेकंड होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कंपनी के एजेंट्स पर्सनली कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कस्टमर्स के डाउट क्लियर करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट। तो पहला हो गया एडवर्टाइजिंग, दूसरा पर्सनल सेलिंग और तीसरा होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, सेल्स प्रमोशन का पर्पस भी वही होता है, सेल को इंक्रीज करना। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल को इंक्रीज करने के लिए की जाती है उसे सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दैट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. It includes short-term, non-recurring measures to boost sales like distributing free samples, gifts, coupons, price of offers. The offers are generally found during festivals, end of seasons, starting of the seasons. तो सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉन रिकरिंग होता है, मतलब ये रिपीट नहीं होता। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, रिपीटेशन होती है, एक ही ऐड बार बार दिखाया जाता है। लेकिन सेल्स प्रमोशन रिपीट नहीं होता। इसमें कौन कौन से मेजर्स आते हैं, जैसे कि फ्री में सैंपल बांटना, लोगों को गिफ्ट देना फ्री में, कूपन्स प्रोवाइड करना या फिर प्राइस ऑफर्स देना। प्राइस ऑफर्स का मतलब डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये हमेशा प्रोवाइड नहीं किए जाते, रूटीन बेसिस पे प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये ऑफर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ओकेजन पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स पे, एंड ऑफ द सीजन्स या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सीजन्स पे, राइट। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, sales activities that supplement both advertising and personal selling, coordinate them and help them effectively through displays, shows, expositions, demonstrations and other non-recurrent selling efforts not in the ordinary routine. तो सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि सप्लीमेंट करती है किसको, एडवर्टाइजिंग को और पर्सनल सेलिंग को, कोऑर्डिनेट करती है उनको और इफ़ेक्टिवली क्या करती है, प्रमोट करती है प्रोडक्ट को, सेल करती है प्रोडक्ट को। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, डिस्प्लेज, शोज़, एक्सपोजिशंस, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब के जरिए, इन सब का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को शो किया जाता है कस्टमर्स को, उसके फीचर्स दिखाए जाते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, उन प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसे खरीदे। और इसमें जितने भी नॉन करेंट सेलिंग एफर्ट्स हैं, मतलब जो रिपीट नहीं होते, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो कंपनीज अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जितने भी मेथड्स का यूज़ करती है, मेजर्स का यूज़ करती है, उसे हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। जैसे कि हो सकता है कि कंपनी फ्री सैंपल्स बांटे, फ्री में गिफ्ट दे, अपने प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड करे, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, कूपन्स दे, फेयर्स और एग्जीबिशंस लगाएं। ये सब टेक्निक्स होते हैं सेल को इंक्रीज़ करने के। देखते हैं, पहला है प्राइस ऑफ ऑफर। प्राइस ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, जो नॉर्मल उसका प्राइस है उससे कम प्राइस पे उसे सेल के लिए ऑफर करना, ठीक है। दूसरा है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। फ्री सैंपल्स बांटना। फ्री सैंपल्स नॉर्मली नए प्रोडक्ट्स के केस में बांटा जाता है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। तो कंपनी क्या करती है कि उसके छोटे छोटे पैकेजेस बना दी है और उसे फ्री में लोगों को देती है, ताकि लोग उसे यूज़ करें। जब उसे यूज़ करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इफेक्टिव लगेगा प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। गिफ्ट्स, इसी तरीके से कंपनीज फ्री में गिफ्ट प्रोवाइड करती है, अपने प्रोडक्ट के साथ कोई एक छोटा प्रोडक्ट फ्री में देती है, जैसे कि हॉर्लिक्स के साथ वाटर बोतल फ्री में मिलती है ना। इसी तरह से टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री में मिलता है। थर्ड है कूपन्स। कूपन्स क्या होते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें कूपन्स मिलता है। उस कूपन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि अगली बार जब हम प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो वही प्रोडक्ट हमें कम प्राइस पे मिले। चौथा है फेयर एंड एग्जीबिशन।
फेयर लगाए जाते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं ना, ट्रेड फेयर्स लगाए जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट को शो किया जाता है, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, लोग उसे देखते हैं, उसके यूजेस के बारे में जानते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं और फिर उसे खरीदते हैं। ये फेयर्स और एग्जीबिशंस किस किस लेवल पे हो सकते हैं? लोकल लेवल पे हो सकता है, जैसे किसी विलेज में लगा है, किसी सिटी में हो सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हो सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ है फ्री सर्विस। फ्री सर्विस का मतलब होता है फ्री मेंटेनेंस सर्विस, फ्री रिपेयरिंग सर्विस। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज या फिर व्हीकल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कोई कार की कंपनी ऑफर करती है कि अगर आप ये कार खरीदेंगे तो अगले 6 महीने तक इसकी सर्विस फ्री होगी, राइट। सिक्स्थ है फुल फाइनेंस विद ज़ीरो इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को ये ऑफ़र किया जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं और उन्हें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए। ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स कौन डिसाइड करता है? सेलर डिसाइड करता है। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे ये सेलर बताता है। कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो प्रोडक्ट अभी ख़रीद लेता है, उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करता है और उसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, राइट। सेवेंथ है मनी बैक ऑफर्स। मनी बैक ऑफर्स का मतलब होता है कि कस्टमर्स को ये एश्योरेंस दिया जाता है, ये भरोसा दिया जाता है कि अगर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उन्हें प्रोडक्ट इफ़ेक्टिव नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो वो प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और उन्हें उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। एक्सचेंज ऑफर्स, इसका मतलब होता है कि पुराने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना नए प्रोडक्ट के बदले में। ठीक है। जब हम पुराना प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो जो नया प्रोडक्ट है हमारा, उसकी प्राइस कुछ कम हो जाती है और वो हमें कम प्राइस पे मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स वन वे कम्युनिकेशन ऑफ अ परसुएसिव मैसेज। एडवर्टाइजिंग क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, एक मैसेज का, परसुएसिव मैसेज का, जो अट्रैक्ट करे लोगों को, है ना, और सेल इंक्रीज हो। सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म है और नॉन रिकरिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जिसका पर्पज़ क्या होता है? सेल को बूस्ट करना। सेकेंड पॉइंट इज इन एडवर्टाइजिंग अ रीज़न इज प्रेजेंटेड टू परचेज द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? एक रीज़न प्रोवाइड की जाती है कि आपको एक ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। उसका कुछ ऐसा फीचर बताया जाता है, कुछ ऐसे उसके बेनिफिट बताए जाते हैं जिसकी वजह से आपको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? एक इंसेंटिव दिया जाता है, एक इमीडिएट बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट अभी खरीदेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, या फ्री में कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, या फ्री इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। एडवर्टाइजिंग लंबे टाइम के लिए होता है और इसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म में पता चलता है, फ्यूचर में पता चलता है। लेकिन सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर्स दिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग किसके लिए सूटेबल है? मीडियम और लार्ज कंपनीज के लिए, क्योंकि ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। बट सेल्स प्रमोशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज कंपनीज, दोनों के लिए ये सूटेबल है क्योंकि स्मॉल कंपनीज भी अफोर्ड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग इज एक्सपेंसिव। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, इसीलिए स्मॉल कंपनीज जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाती। और सेल्स प्रमोशन लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपेरिजन टू एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज रिकरेंट। एडवर्टाइजिंग रिकरेंट नेचर की होती है, मतलब ये बार बार रिपीट होती है, एक ही ऐड बार बार दिखाया जाता है। सेल्स प्रमोशन नॉन रिकरेंट नेचर की होती है क्योंकि ये रिपीट नहीं होती। जो ऑफर अभी दिया गया है ज़रूरी नहीं है कि वही सेम ऑफर बाद में दिया जाए। ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड ब्रांड इमेज एंड बूस्ट सेल्स। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो इमेज की क्रिएट करना, किस चीज़ की? ब्रांड की और कंपनी की। जब इमेज अच्छी होगी तो वो सेल अपने आप ही इंक्रीज होगी। लेकिन सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइम में इमीडिएटली सेल को इंक्रीज करना। ठीक है। एडवर्टाइजिंग किस पे फोकस करता है? प्रोडक्ट के फीचर्स पे फोकस करता है, एडवांटेजेस पे फोकस करता है, यूजेस पे फोकस करता है। ये सारी चीज़ें बता के उस प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कस्टमर के माइंड में, है ना। लेकिन सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव देता है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देता है कस्टमर को कि अगर आप अभी ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। तो सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि अभी सेल इंक्रीज हो जाए प्रेजेंट में। नेक्स्ट इज
एडवर्टाइजिंग इज़ इमोशनल इन नेचर। एडवर्टाइजिंग इमोशनल होता है, इसमें कोई एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इमोशनली अटैच करने की कोशिश की जाती है कस्टमर्स को। लेकिन सेल्स प्रमोशन रैशनल होता है। रैशनल मतलब ये लॉजिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसमें लॉजिकली कस्टमर को बताया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अभी आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। लॉजिक ये है कि आप अगर इस प्रोडक्ट को खरीदोगे तो आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का ऑफर मिल रहा है और उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, आपको फ्री में सर्विस दी जा रही है। तो ये सारे लॉजिक बता के कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है सेल्स प्रमोशन में, जबकि एडवर्टाइजिंग इमोशनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट्स आर सीन स्लोली आफ्टर सम टाइम। तो एडवर्टाइजिंग का रिजल्ट जो है वो स्लोली आता है, धीरे धीरे आता है, फ्यूचर में आता है, आफ्टर सम टाइम। बट सेल्स प्रमोशन का इंस्टेंट रिजल्ट होता है। सेल्स प्रमोशन जब कंपनी ऑफर देती है उसके बाद ही उसे पता चलता है ना, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। वन वे प्रोसेस, एडवर्टाइजिंग वन वे प्रोसेस है क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ जो कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन दे देती है और एडवर्टाइजिंग कंप्लीट हो जाता है। इसमें कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सेल्स प्रमोशन टू वे प्रोसेस है, मतलब इसमें कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए कोई सेल प्रमोशन किया है, कंपनी ने कोई डिस्काउंट ऑफर दिया है, प्राइस ऑफ ऑफर दिया है, लेकिन जब तक कस्टमर वहाँ पे जाएगा नहीं, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तब तक वो सेल प्रमोशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस ऑफर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग के एग्जाम्पल क्या हैं? एड्स जो कि हम टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, इन सब चीज़ों में देखते हैं। सेल्स प्रमोशन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? कूपन्स देना, फ्री में सैंपल देना, गिफ्ट देना, प्राइस ऑफर्स देना, फ्री इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट के ऑफर देना, राइट। तो यहाँ आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।